Hello students, I welcome all of you in KNS Educare and today we are solving the practice set number 1.2. Okay, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 ऑफ योर चैप्टर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का ये प्रैक्टिस सेट 1.2 है 10th मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो प्रैक्टिस सेट है 1.2 ये बेस है अपने जो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम अभी लर्न किया। ठीक है, सो हमने एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम अभी लर्न किया। तो एंगल बाइसेक्टर इफ देयर इज अ एंगल बाइसेक्टर, ओके, तो ये ट्रायंगल है ABC और हमने यहाँ पर BC यहाँ पर B का एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट किया। यहाँ पर D पॉइंट आता है। तो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम क्या कहता है? तो AD अपॉन DC, ओके, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AD के नियरर AB है तो AB अपॉन BC यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक अभी आपको याद आ रहा होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट वी आर सॉल्विंग द प्रैक्टिस सेट 1.2। ये जो और हमने देखा था 3 पैरेलल लाइंस का भी हमने थ्योरम्स लर्न किया था। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 पैरेलल लाइंस हो, उनकी 2 ट्रांसवर्सल हो, तो यहाँ पर A, ये B, ये C, ये P, ये Q एंड ये R हो, तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR आता है। ये भी हमने लर्न किया है। ठीक है, सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको अभी याद आ रही होगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट वी आर सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट 1.2। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ QPR। तो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए ये ट्रायंगल PRQ है। सो PR देखिए PR अपॉन यहाँ पर इन ट्रायंगल फर्स्ट वन PR अपॉन QP इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, PR का नियरर कौन है यहाँ पर MR है तो MR अपॉन आना चाहिए QM। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है कि हम देख लेते हैं। देखिए PR क्या है, PR3 है, QP कितना है यहाँ पर, QP 7 है, तो 3/7 आ रहा है। ठीक है, तो 3/7 इज इक्वल टू MR कितना है यहाँ पर, MR है 1.5 डिवाइडेड बाय 3.5। ठीक है, पॉइंट अगर हम यहाँ पर निकाले तो 15/35 आता है। सो वी गेट 5 3 जा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ गया एंड 5 7 जा, तो 3/7 आ गया। मतलब ये भी 3/7 है। इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इक्वल है। सो फर्स्ट इज इन फर्स्ट डायग्राम यहाँ पर रे PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ये प्रूव होता है। ठीक है, तो सिमिलरली इन ट्रायंगल 2 में देखिए, सो 2 में हम यहाँ पर लिखेंगे, सो वही लिखना है। सो PQ अपॉन PR, QM अपॉन RM यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो PQ कहाँ पर है, PQ यहाँ पर 10 है, PR 7 है, इज इक्वल टू QM कितना है यहाँ पर 8 है, ये 6 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 10/7 और 8/6 ये इक्वल हो रहा है, नहीं, ये इक्वल नहीं हो सकता, देयरफॉर ये नॉट इक्वल। देयरफॉर इस ट्रायंगल में जो रे PM है ये बाइसेक्टर नहीं है, ये एंगल इससे इक्वल नहीं होता है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 2 में रे PM इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। ठीक है, इसका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पर बाद में लिखना है। ठीक है, सो थर्ड देखिए अभी इन थर्ड क्वेश्चन, सो PM यहाँ पर देखिए PM यहाँ पर बाइसेक्टर के हमें फाइंड आउट करना है। सो PQ अपॉन PR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PQ हमने लिया तो QM यहाँ पर आ जाएगा। सो QM अपॉन RM यहाँ पर आ जाएगा। देखिए PQ कितना है यहाँ पर 9 है, PR कितना है 10 है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QM कितना है यहाँ पर 3.6 है, यहाँ पर 4 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 9/10 है, यहाँ पर 3.6/4 है। क्या हम यहाँ पर पॉइंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देयरफॉर 3.6 अपॉन 4 इज इक्वल टू 36/40 आ जाएगा। ठीक है, सो देखिए ये आ जाएगा 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 9/10 आ गया, मतलब ये 9/10 आता है। देयरफॉर ये इक्वल है। ठीक है, सो 9/10 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 4। ओके, सो PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन RM। सो बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सो वी से डायग्राम नंबर 3 in the diagram number 3 PM is the bisector of angle QPR। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये प्रूव होता है। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में अभी आ चुका होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ट्रायंगल PQR PM इज इक्वल टू 15
PQ is equal to 25, PR is equal to 20, NR is equal to 8. स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ, गिव द रीजन। इसका हमें यहाँ पर रीजन भी लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, PR दिया है 20, ये है टोटल 20। आफ्टर दैट PQ दिया है 25, तो ये है 25, एंड PM दिया है 15 एंड NR दिया है 8। तो क्या हम यहाँ पर NP की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं। देयरफॉर वी राइट डाउन NP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PR माइनस NR। इसका रीजन लिखना है P dash N dash R, therefore so we write down NP is equal to PR की वैल्यू है 20 माइनस NR की वैल्यू 8 है। so we get हमें यहाँ पर 12 मिल जाएगा NP। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए NP हमें 12 मिल गया, NR हमें 8 है, PM हमारे पास है, MQ हमें अभी फाइंड आउट करना है। सो MQ इज इक्वल टू आ जाएगा PQ माइनस PM, Q लिखा, P डैश M डैश Q। ठीक है, सो देयरफॉर नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टेप लिखेंगे। सो PQ यहाँ पर क्या है, 25 है, PM यहाँ पर 15 है, सो वी गेट 10। तो हमें यहाँ पर MQ की वैल्यू 10 मिल गई। सो देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो क्या हम यहाँ पर देखिए, सो PN अपॉन NR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। PN अपॉन NR क्या आ जाएगा, PN की वैल्यू कितनी है, 12 है, NP या तो PN सेम ही है। ठीक है, एंड NR की वैल्यू क्या है, NR यहाँ पर 8 है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सो 4 2 जा एंड 4 3 जा। ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 आ गया। ठीक है, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली PM अपॉन MQ क्या आ जाएगा, देखिए 15 अपॉन 10, तो 5 3 जा 5 2 जा, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो बाय फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाय converse of basic proportionality theorem। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये PM, ये PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। देयरफॉर वी राइट डाउन NM इज पैरेलल टू RQ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर रीजन हो जाएगा। क्यों यहाँ पर, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ आता है। देयरफॉर बाय द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो ये NM यहाँ पर पैरेलल हो जाएगी RQ से। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्रायंगल MNP में NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N इफ MN इज इक्वल टू 5, PN इज इक्वल टू 7, MQ इज इक्वल टू MQ यहाँ पर 2.5 दिया है। ठीक है, देन फाइंड QP, हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या कहता है एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम, देयरफॉर NM अपॉन NP इज इक्वल टू, अभी NM लिया तो MQ लेना पड़ेगा, सो MQ अपॉन QP। देयरफॉर NM हमारे पास 5 है, NP हमारे पास 7 है, इज इक्वल टू MQ क्या है 2.5 अपॉन ये QP आ जाएगा। देयरफॉर QP इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 5। सो वी गेट, देखिए यहाँ पर इफ वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10, देयरफॉर वी गेट QP इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 50। 25 1 जा 25 2 जा, तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, 2.1 1 जा एंड 2.5 2 जा 5 यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर QP हमें मिल गया 7/2। सो QP हमें मिलता है 2 3 जा 6, तो 3.5 यहाँ पर आ गया QP, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 3.5। ठीक है, तो QP की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3.5। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। जस्ट हमने यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम यहाँ पर यूज किया। ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द गिवन फिगर, प्रूव दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो देखिए AP PB यहाँ पर है, AQ QC यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स PQ एंड BC हमें यहाँ पर पैरेलल लाइन अगर यहाँ पर शो कर पाए तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देयरफॉर देखिए एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC एंड PQ एंड BC आर लाइन्स, ये दोनों भी लाइन्स है, आर लाइन्स
and AB is transversal. ओके, AB इनकी ट्रांसवर्सल है, therefore by corresponding angle test, by corresponding एंगल टेस्ट. ओके, अभी टेस्ट लिखना है बिकॉज हमें यहाँ पर पैरेलल लाइन शो करनी है. प्रॉपर्टी कब लिखेंगे? अगर यहाँ पर पैरेलल लाइन दी होगी तो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ये करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से अभी हमें लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. ओके, सो देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू BC. तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी theorem, by basic proportionality theorem AP upon PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. ये प्रूव हो गया. ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा. ओके, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. सो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ इज पैरेलल टू साइड DC. AP इज इक्वल टू 15, PD इज इक्वल टू 12, QC इज इक्वल टू 14. फाइंड BQ. हमें यहाँ पर BQ फाइंड आउट करनी है. QC दी है 40, ये दिया है. PD यहाँ पर दिया है 12 एंड AP यहाँ पर दिया है 15. तो BQ हमें फाइंड आउट करना है. सो वी राइट डाउन साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ is parallel to side DC and यहाँ पर AD, BC are transversal. ओके, अगर ये ट्रांसवर्सल है सो कैन वी यूज, सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स and their transversal, okay, and their transversal, therefore AP upon PD is equal to आ जाएगा BQ upon QC. सो AP की वैल्यू है 15, ये है 12, इज इक्वल टू BQ. यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है. QC की वैल्यू यहाँ पर 14 है. तो स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा. सो BQ इज इक्वल टू आता है 15 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 12. देखिए यहाँ पर भी इफ वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ 3, देखिए 3 4s are 12 एंड 3 5s are 15, 2 2s are 4, 2 7s are. देयरफॉर देखिए 7 5s है यहाँ पर 35 बाई 2, मतलब BQ हमें मिलता है. देखिए 2 1s are, देन 2 7s are 0.5, 17.5 हमें यहाँ पर इसका आंसर मिलता है. ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा. तो BQ की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पर 17.5. ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर. देखिए गिवन इंफॉर्मेशन में QP फाइंड आउट करना है. सो वी राइट डाउन. देखिए ये N यहाँ पर बाइसेक्ट दिया है, मतलब सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम से NP अपॉन NM इज इक्वल टू, NP लिया है तो QP लेना पड़ेगा. सो QP अपॉन MQ लेना पड़ेगा. NP दिया है 40 अपॉन 25 इज इक्वल टू QP. यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है. MQ दिया है 40. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 5 इफ यू यूज 5 8s are, 5 5s are, आफ्टर दैट सो वी गेट QP इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 5. देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर. तो स्टूडेंट देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 8s are 112 अपॉन यहाँ पर 5 आ जाएगा. सो वी गेट 5 2s are, देन अगेन 5 2s are, 0.54s are. सो 22.4 हमें यहाँ पर मिल गया QP की वैल्यू. ठीक है, तो QP की वैल्यू क्या है 22.4 यहाँ पर आ गया. सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ फिगर 1.41, ये फिगर है यहाँ पर. इफ AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू FE देन फाइंड X एंड AE. ठीक है, तो AE हमें फाइंड आउट करना है. AE मतलब ये टोटल फाइंड आउट करना है. X की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो वी राइट डाउन. सो बाय 3 पैरेलल लाइन्स and their
ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी। ओके, सो व्हाट वी गेट, यहाँ पर हमें मिलता है तो DF अपॉन BD इज इक्वल, देखिए ये DF अपॉन BD यहाँ पर आ जाएगा। सो आफ्टर दैट CE अपॉन AC हमें मिल जाएगा, तो CE अपॉन AC हमने यहाँ पर लिखा। तो DF की वैल्यू है 4, BD की वैल्यू है 8, CE की वैल्यू है X, AC की वैल्यू है 12। सो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो X इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए कैन वी यूज 4 1 जा, 4 2 जा, अगेन 2 1 जा, 2 6 जा, तो x की वैल्यू हमें मिलती है 6। तो x हमें मिला 6। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर x की वैल्यू भी कही है और AE की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो AE इज इक्वल टू AC प्लस CE लिखेंगे। क्यों लिखा, A डैश C डैश E यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 12 है प्लस ये 6 है, मतलब ये 18 हमें मिला। AE की वैल्यू मिली 18। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए, इन ट्राइंगल LMN रे MT बाइसेक्ट एंगल LMN इफ LM इज इक्वल टू 6, MN इज इक्वल टू 10, TN इज इक्वल टू 8, फाइंड द LT। हमें LT फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर भी एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम यूज करना है। सो देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये जो MN है MN बाय ML इज इक्वल टू NT अपॉन LT। ठीक है, सो देयरफॉर MN अपॉन ML इज इक्वल टू आ जाएगा NT अपॉन LT, या तो आप TN भी यहाँ पर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयरफॉर NM कितना है, NM है 10, LM है 6, ML कहो या तो LM कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इक्वल टू आ जाएगा TN 8 है, LT हमें फाइंड आउट करना है। सो LT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, LT इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10। सो देखिए 2 4 जा, 2 5 जा, 6 4 जा आता है 24 बाय 5। सो वी गेट LT की वैल्यू हमें मिल जाती है 4.8। ठीक है, सो 5 4 जा एंड 4 8 जा 40, तो 4.8 हमें यहाँ पर LT की वैल्यू मिली। तो LT की वैल्यू है 4.8। ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC। ठीक है, देखिए यहाँ पर ABC ये एंगल है, BD यहाँ पर बाइसेक्ट कर रही है, AB इज इक्वल टू x है, BC इज इक्वल टू x प्लस 5 है, AD इज इक्वल टू x माइनस 2 है, DC इज इक्वल टू x प्लस 2 है। तो हमें वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है। देखिए सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, सो देयरफॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो BC अपॉन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD अपॉन AD यहाँ पर हो जाएगा। देखिए BC की वैल्यू है x प्लस 5, AB की वैल्यू है x, CD की वैल्यू है x प्लस 2 एंड यहाँ पर AD की वैल्यू है x माइनस 2। ठीक है, सो देयरफॉर देखिए अभी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 2, यहाँ पर x आ जाएगा। देयरफॉर देखिए x से मल्टीप्लाई करना है तो x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2x आ जाएगा प्लस 5x, देन 5 2 10, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर 10 आ गया। x का स्क्वायर, देखिए x का स्क्वायर आ गया, देन प्लस यहाँ पर 2x आ जाएगा। देखिए x स्क्वायर यहाँ पर, x स्क्वायर यहाँ पर है, सो क्या हम यहाँ पर x साइड पे तरफ ले सकते हैं सभी वैल्यू, यस। देयरफॉर x स्क्वायर यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10, तो माइनस 10 को इस साइड पे भेज देते हैं और x स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर ये वाला, और यहाँ पर माइनस 2x। ओके, सो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 10 हमें मिल गया। ओके, सो आफ्टर दैट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर माइनस 2x ये बन जाता है माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाता है 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 10। देयरफॉर 4 माइनस, देखिए 5 माइनस 4 यहाँ पर बन जाता है 1x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू हमें मिलती है 10। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए x की वैल्यू हमें मिल गई 10, तो उन्होंने हमें जस्ट वैल्यू x की ही फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो वो है यहाँ पर 10। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन फिगर 1.44 x इज एनी पॉइंट इन अ इंटीरियर ट्राइंगल
ओके एक्स यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट है। ओके पॉइंट एक्स इज ज्वाइन टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू डी। पी क्यू सेगमेंट पी क्यू पैरेलल है ई डी को, क्यू आर पैरेलल है ई एफ को, एंड फिलिंग द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट। हमें यहाँ पर ब्लैंक सिर्फ प्रूव करना है, मतलब ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो सेगमेंट पी आर पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये आ गया आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रूफ, सो इन ट्रायंगल एक्स डी ई पी क्यू इज पैरेलल टू डी। पी क्यू यहाँ पर पैरेलल है डी को, क्यू यहाँ पर हमने लिखा बिकॉज ये गिवन है, सो वी राइट डाउन गिवन ओवर हियर। तो यहाँ पर हम गिवन लिखेंगे। देखिए एक्स पी अपॉन क्या आ जाएगा, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्स पी अपॉन पी डी, तो एक्स पी अपॉन पी डी हम यहाँ पर लिखेंगे पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो ये ई है, ठीक है। तो एक्स क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज इसे कहेंगे पहले इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अभी स्टूडेंट देखिए इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, ओके एक्स ई एफ, ये ट्रायंगल में क्यू आर पैरेलल है ई एफ को, क्यू लिखा, इसका भी गिवन ही रीजन आ जाएगा, ये भी गिवन है। सो वी राइट डाउन, यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे एक्स आर अपॉन आर एफ, ठीक है। एक्स आर अपॉन यहाँ पर आर एफ आ जाएगा बिकॉज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ पर इसका रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी राइट डाउन, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाता है एक्स आर अपॉन आर एफ। ओके सो देयरफॉर देखिए अभी ये जो एक्स पी है कहाँ पर, एक्स पी यहाँ पर है, पी डी यहाँ पर है, एंड एक्स आर यहाँ पर है, आर एफ यहाँ पर है। इसका मतलब इन ट्रायंगल एक्स डी एफ, इस ट्रायंगल में सो बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पी आर पैरेलल हो जाएगा डी से। तो आई थिंक ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, फिलअप करना है, मतलब आपके आंसर शीट में आपको जैसे के तैसे फिर से रीराइट करके ये जो सभी स्टेप है वैसे के वैसे रीराइट करके आपको लिखनी है, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी रे बी डी बाइसेक्ट एंगल एबीसी, ठीक है, एंड रे सी बाइसेक्ट एंगल एसीबी। इफ सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, तो हमें प्रूव करना है ED इज पैरेलल टू BC। तो फर्स्ट वी राइट ड्रॉ वन ट्रायंगल ओवर हियर। तो अभी हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये A, ये B और ये C है। देखिए रे BD यहाँ पर आ जाएगा, रे BD, ठीक है। देन आफ्टर दैट ये D पॉइंट आ जाएगा, तो रे BD है तो AC को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन CE है तो ये CE आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये E पॉइंट है, ओके। तो AB इक्वल है AC को, तो हमें प्रूव करना है ED जो है यहाँ पर पैरेलल है BC को, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC, फर्स्ट हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे ये वाला एंगल, देन आफ्टर दैट ये वाला एंगल, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम यूज करना पड़ेगा। सो देयरफॉर वी यूज, सो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो फर्स्ट वी टेक, यहाँ पर हम लेंगे B का, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर लेंगे, देयरफॉर एंगल ABC हम यहाँ पर लिखते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए सो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AB अपॉन BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD अपॉन DC। सो AD अपॉन DC हमें मिला, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंगल ACB हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर AC अपॉन CB या तो BC कहे इज इक्वल टू आ जाता है AE अपॉन EB, ओके। सो इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। बट सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट AC हमें दिया है, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, सो व्हाट वी गेट, देखिए AB एंड AC यहाँ पर इक्वल है, BC यहाँ पर सेम है, मतलब ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर इक्वल है। देयरफॉर AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB हमें यहाँ पर मिल गया। देखिए AD कहाँ पर है, AD यहाँ पर है, DC यहाँ पर है, AE यहाँ पर है, EB यहाँ पर है। इसका मतलब
सो बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सो बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर सेगमेंट ईडी का है, या तो आप यहाँ पर लाइन बी से लिख सकते हो, या तो डायरेक्टली आप लिखेंगे एडी इज पैरेलल टू बीसी। तो ये यहाँ पर प्रूव हो गया। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 यहाँ पर ही एंड हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।